नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम लोग सार्वजनिक बजट के या बजट व्यय या सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस बात को जानते हैं कि सरकार को एक वर्ष में अनुमानित व्यय कितनी की जाएगी सरकार द्वारा, जिसे हम लोग सार्वजनिक बजट या बजट व्यय के नाम से जानते हैं। सरकार जितने क्षेत्रों में बजट के माध्यम से व्यय करती है उन खर्चों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम लोग राजस्व व्यय बोलते हैं और दूसरा को हम लोग पूंजीगत व्यय बोलते हैं। अब राजस्व व्यय क्या होता है, तो देखिए, सरकार द्वारा की जाने वाली ऐसी खर्च, ऐसी व्यय जिससे वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है और न ही सरकार की दायित्वों में किसी प्रकार की कमी आती है। सरकार द्वारा की जाने वाली ऐसी व्यय को राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है जिससे न तो वित्तीय संपत्ति का सृजन होता है और न ही सरकार की दायित्व में किसी प्रकार की कमी आती है। जैसे अगर सरकार किसी देश से ऋण ले रखी है और उसको ब्याज पेमेंट करती है, तो सरकार की किसी तरह की संपत्ति सरकार का सृजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। सरकार की दायित्व में किसी प्रकार की कमी आ रही है? नहीं आ रही है। तो अच्छा, ये हो गया प्रतिरक्षा सेवाएं। प्रतिरक्षा सेवाएं का मतलब होता है कि युद्ध पर सैनिक, प्रशासन, सीमा सुरक्षा आदि पर होने वाला खर्च से किसी तरह का परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है। उसके बाद देखिएगा अनुदान, ब्याज भुगतान। तो इस तरीके से इन चीज़ों पर जो सरकार द्वारा खर्च की जाती है उससे भी सरकार के किसी तरह की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है। सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन प्रदान करती है, मंथली पेमेंट करती है, जिसको हम लोग वेतन पर व्यय के नाम से जानते हैं। तो सरकार को इससे भी किसी तरह की संपत्ति सरकार को सृजन नहीं होता है। वित्तीय परिसंपत्ति का मतलब पैसा से संबंधित संपत्ति का सृजन नहीं हो पाता है, न तो सरकार की किसी प्रकार की दायित्व में कमी आती है। इसलिए ऐसे व्यय को हम लोग राजस्व व्यय के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये ब्लू कलर से लिखा हुआ ब्याज राजस्व व्यय का उदाहरण है और इन व्यय को वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण है योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय। योजनागत राजस्व व्यय में सरकार की ऐसी व्यय को शामिल किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार और संशासित राज्यों में योजना के माध्यम से जो सरकार राशि खर्च करती है उसे हम लोग योजनागत राजस्व व्यय के नाम से जानते हैं। जैसे पुराने समय में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खर्च करती थी, तो उसे हम लोग योजनागत राजस्व व्यय के नाम से जानते हैं। दूसरा है गैर योजनागत राजस्व व्यय। तो ऐसी व्यय जहाँ पर बिना योजना से राशि खर्च करती है सरकार, जैसे ब्याज पेमेंट पर, सीमा सुरक्षा प्रतिरक्षा सेवाएं पर, अनुदान पर, सब्सिडी देने के लिए, चाहे वो फार्म सेक्टर को दे या हाउस होल्ड सेक्टर को दे, वेतन पर व्यय कर्मचारियों को दिया जाता है, तो इसे हम लोग गैर योजनागत राजस्व व्यय के नाम से जानते हैं। दूसरा वर्गीकरण है राजस्व व्यय का विकासात्मक राजस्व व्यय और गैर विकासात्मक राजस्व व्यय के रूप में। विकासात्मक राजस्व व्यय का मतलब ऐसी सरकार द्वारा की जाने वाली राजस्व व्यय जिससे थोड़ा बहुत विकास होता है या विकास में उनका योगदान होता है, जैसे कृषि पर किया जाने वाला व्यय, उद्योग पर किया जाने वाला व्यय, व्यापार विस्तार पर किया जाने वाला व्यय,
सामुदायिक सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय, जैसे आंगनबाड़ी सेवा और हॉस्पिटल सेवा, इन सब पर किया जाने वाला व्यय, तो ये सब को हम लोग विकासात्मक राजस्व व्यय के नाम से जानते हैं। अगला है गैर विकासात्मक राजस्व व्यय। इसका मतलब होता है इन खर्चों से किसी तरह का विकास नहीं होता है, जिसे हम लोग गैर विकासात्मक व्यय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ व्यय अनेक तरह के वर्गीकृत व्यय का उदाहरण बन सकते हैं। जैसे देखिए, अनुदान गैर विकासात्मक राजस्व व्यय का भी उदाहरण है, और यहाँ पर गैर योजनागत राजस्व व्यय का भी उदाहरण है। उसी तरीके से ब्याज भुगतान गैर विकासात्मक राजस्व व्यय का उदाहरण है, और गैर योजनागत राजस्व व्यय का भी उदाहरण है। तो इस तरीके से राजस्व व्यय का वर्गीकरण योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय के रूप में किया जाता है, तथा विकासात्मक राजस्व व्यय एवं गैर विकासात्मक राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि किस तरह के व्यय को किस वर्गीकृत व्यय में शामिल किया गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो फिलहाल राजस्व व्यय में हम लोग ये देखें कि सरकार द्वारा की जाने वाली ऐसी व्यय जिससे सरकार की न तो वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन होता है और न ही सरकार की दायित्व में किसी तरह की कमी आती है, ऐसे इस तरह के व्यय को हम लोग राजस्व व्यय के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पूंजीगत व्यय को देख लेते हैं। पूंजीगत व्यय क्या होता है? तो पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा की जाने वाली ऐसी व्यय को पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है जिससे वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन होता है, और अगर वित्तीय संपत्ति का सृजन नहीं हुआ है तो सरकार की दायित्वों में कमी आती है। सरकार की दायित्वों में कमी आती है, या तो वित्तीय संपत्ति का परिसंपत्ति का सृजन हो या फिर सरकार की वित्तीय दायित्व में कमी आती है। ऐसे व्यय को हम लोग पूंजीगत व्यय के नाम से जानते हैं। जैसे भूमि अधिग्रहण, तो भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी उपकरण, शेयरों में निवेश, और सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दे ऋण। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो ऋण और अग्रिम दिया जाता है उसको भी हम लोग पूंजीगत व्यय के रूप में शामिल करते हैं। भूमि अधिग्रहण का मतलब होता है कि सरकार भूमि अपने अंडर में करती है, उस भूमि पर प्रशासनिक भवन और तरह तरह की सामुदायिक सेवाएं प्रदान करने वाली के लिए वो स्थान का प्रयोग करती है। भूमि अधिग्रहण के नाम से जानते हैं। उस पर रेलवे ट्रैक, पटरी बिछती है, रोड तैयार होता है, तो उन सब करने से पहले सरकार को भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है। भवन निर्माण करके सरकार अनेक प्रकार के सेवाएं प्रदान करती है। मशीनरी उपकरण, मशीनरी प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि होती है। शेयरों में निवेश, हाँ, सरकार किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है तो उससे सरकार जितना इन्वेस्टमेंट की है उससे वो पैसा जो है उसमें वृद्धि होने की संभावना रहती है, तो इससे क्या होता है, ये वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन होता है। और हम लोग अब चलते हैं, तो इस तरीके से सार्वजनिक या बजट व्यय का वर्गीकरण राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में किया गया है। पूंजीगत व्यय का भी वर्गीकरण किया गया है, जैसे राजस्व व्यय का वर्गीकरण किया गया और योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय के रूप में, उसी तरीके से पूंजीगत राजस्व व्यय का वर्गीकरण भी किया गया है। किस रूप में? तो योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। योजनागत पूंजीगत व्यय में वही हुआ जो योजनागत राजस्व व्यय में हुआ। यहाँ पर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के माध्यम से राशि खर्च करती है, जिससे परिसंपत्ति का सृजन होता है या फिर दायित्व में
कमी आती है। गैर योजनागत राजस्व व्यय में क्या होगा? बिना योजना के माध्यम से सरकार पूंजीगत व्यय करेगी। इस तरीके से हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण को देखें, जहां पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण मुख्य रूप से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में किया गया है। इस टॉपिक में ध्यान देने वाली बात यही है कि किस तरह के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में रखा जाता है, किस तरह के व्यय को राजस्व व्यय के रूप में शामिल किया जाता है, किस व्यय से वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन होता है और किस व्यय से सरकार के दायित्वों में कमी आती है। इन सब बातों पर ध्यान देने से ये कारगर सिद्ध हो जाएगा। और आज की क्लास हम लोग इसी टॉपिक पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में के साथ हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।